जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो आम देखिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट क्लास टी तो यूनिट कौन रही पे देखा तो पूर्व क्लास गुड़ा कर तो देखिए पे आज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक पुष्टिकर उपाय तो जैविक पुष्टिकर उपाय और तार सुरक्षाकरण केमती करवा जैविक जो खाद्य गुड़ रही तार केमती सुरक्षा आम करवा। Organic nutrient resources are derived from natural sources, providing plant and soil with essential nutrient without the use of synthetic chemicals or genetic modification। तो आम सिंथेटिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स कहवा जोटा कि आम कह गले नेचुरल रिसोर्स। तो आम जो प्राकृतिक उपाय जो यूज करछे प्रोवाइडिंग प्लांट एंड सॉइल। तो आम प्लांट उद्भिद में जो मृत्तिका जो आम प्रोवाइड करुचे तार यूज करुचे एसेंशियल न्यूट्रिएंट विथआउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। तो जमी आम केमिकल सिंथेटिक मीन्स मैंने जो आम वैज्ञानिक प्रकृति कृत्रिम उपाय जो आम यूज करछे जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो तार बिना यूज्रे जो आम जहाँ पुष्टिकर खाद्य उत्पादन करें कहवा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। फोर्टिफिकेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द एनहांसिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ दिस रिसोर्स और द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। तो आम फोर्टिफिकेशन कले माने तार केमती आम सुरक्षा कौन करें नेचुरल प्रोसेस रे नेचुरल प्रैक्टिस रे आम केमती तार सुरक्षा करें तो से विषय दि जाए। इट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो से मैक्सिमाइज कर अभिवृद्धि घटे ताकू आगू नहीं केमती आम नेचुरल न्यूट्रिएंट रे तार प्लांट ग्रोथ करें। तो देखिए से विषय पे कौन देती केमती कौन रही। तो प्रथम देला पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स। तो ऑर्गेनिक माने जैविक पुष्टिकर उपाय। तो जैविक पुष्टिकर उपाय कौन देखा। प्रथम है मैनर मैनर पे खत। तो खत बा सार हूँ सब बड़ इम्पोर्टाट आमर एग्रिकल्चर बा कृषि रे। तो देख पे मैनर बा खत एनिमल मैनर जमी आम फार्मेड मैनर जोटा रही आमर जो गाई गोरु मान खत एंड पॉल्यूटर मान जो माने कुकुड़ा खत कहूँ आर रिच सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स जमी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम। तो ये गुड़ सार जमी आम उद्भिद तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दिखती माने चाष कार्य बट आम गोबर देन आमर जो पॉल्यूटर फार्म कुकुड़ा जो फार्म जो खत मलमूत्र तो से गुड़ आम बहुत बड़ मैनर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो से द्वारा आम ऑर्गेनिक फार्मिंग आगू जाऊँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अधिक कौन एनरिच बढ़ुची तार अभिवृद्धि घटुची। देन आसला कंपोस्ट खत कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आम कौन ना कंपोस्टिंग होची क्रॉप रेसिड्यूज फूड स्क्रैप्स जमी फूड पनीपरिया पत्र जो मैंने चोपा आउ क्रॉप रेसिड्यूज मीन्स जो अवशेष गुड़ रही जाऊँगी आमर जमती नड़ा कुटा बाकी बड़गा रहा से गुड़िक आम कंपोस्ट यूज कर क्रिएट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट मीन्स पे जो संशोधन माने बहुत से गोटे बहुत आम माटी में बहुत गोटे भल गोटे संशोधन गोटे औषध टाइप आमको से कंपोस्ट माटी जमी माने औषध दरकार तो तापी सेमती कंपोस्ट निहाती दरकार मूर्तिका तार आसला पे ग्रीन मैनर। तो ग्रीन मैनर मीन्स पे कौन सबुज खत कौन देखिए पे ग्रोइंग प्लांट्स लाइक लेज्यूम्स लेज्यूम्स पे माने जो आम सिंह जातीय उद्भिद रही तो से गुड़ एंड इनकॉपरेटिंग देम इनटू द सॉइल प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। तो माटर जो संरचना केमती वृद्धि करे केमती नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा तो तापर ये ध्यान दे थाए। तार क्रॉप रेसिड्यू तो जो शस्यर जो अवशेष गुड़ बाकी रही से गुड़ कौन लिविंग क्रॉप स्टाल्क्स and other plant matter on the soil surface after harvesting adds organic matters and nutrient back into the soil। तो जमती क्रॉप रेसिड्यू बा क्रॉप जो अवशेष गुड़ रहा से कौन न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल। तो आउे सी कौन माटी को कौन सी चलीगला से पड़ा कौन देख पे उद्भिद आम धान गच जदि आम पाल खत जहाँ सब जदि आम कौटे पड़गला से जो जमी भितर आम जमीटा तो ये भितर जब आम नड़ा काटी रखीदे तो ये न्यूट्रिएंटा ही ये कौन जमी ही मिसीगला। तो ताको आम कौन कहना न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल जो सॉइल सरफेस पड़ता आफ्टर हार्वेस्ट जो अमल करते से जब पड़गला से आमको क्रॉप रेसिड्यू से गोटे बहुत बढ़िया वे है। देन देखिए पे बायो फर्टिलाइजर मीन्स पे कौन जैविक। तो बायो फर्टिलाइजर मीन्स जो आम जो उर्वर फर्टिलाइजर मीन्स उर्वर जैविक उर्वर वे
माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू एनहांस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। तो एगुड़ा आमको बहुत आवश्यक होता है आमर सॉइल अवेलेबिलिटी बढ़ाइबा पे। तो देख पे आला तापर आसला पे फोर्टिफिकेशन टेक्निक माने आमर सुरक्षाकरण कौन टेक्निक रही। प्रथम देखिए पे क्रॉप रोटेशन। तो आम जो खाद्य माने शस्य जो खाद्य शस्य रही तो फसल आम रोटेशन करवा केमती चेंजेस करवा कही। अल्टरनेटिंग क्रम्स कैन हेल्प मैनेज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड प्रिवेंट सॉइल exhaustions मीन्स पे exhaustion पे जो आम क्लांति बा जो आम टे अनुभव कर जो मैंने दुर्बल तो प्रिवेंट मीन्स पे जो बाधा देवा। तो अल्टरनेटिव क्रम्स कैन हेल्प मैनेज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड प्रिवेंट द सॉइल एंथेसिज्म। तो जिते जो सॉइल जो क्लांति पाँच तो सी बाधा देते और सॉइल कौन सॉइल जमी कष्ट न पाए से साहय करता है क्रॉप रोटेशनटा। आ मृत्तिका को जो कष्ट न देवाई सॉइल रोटेशनटा क्रॉप रोटेशन बहुत यूज माने कौन दरकारी होता है हेल्प करता है साहाय्यकारी होता है। इंटरक्रॉपिंग कौन देखो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर कैन इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो अपटेक मीन्स पे कौन ना जो बुझा शक्ति रही माने अपटेक करते हैं यूटिलाइजेशन जो करते जो इम्प्रूव करते हैं माने इंटरक्रॉपिंग माने से गोटे जगह हम विभिन्न प्रकार उद्भिद लगे पार। तार मैंने कभर क्रॉपिंग यूजिंग प्लांट्स लाइक क्लोवर और रे टू कवर द सॉइल ड्यूरिंग फॉलो पीरियड्स कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड सप्रेस वीड्स। माने कभर क्रॉपिंग मीन्स पे जो आम पशु खाद्य क्लोवर मीन्स पे जो पशु खाद्य और जो घास गुड़ी को आम कभर करके सॉइल ड्यूरिंग फालो मीन्स पे जो अनाबादी जमी गुड़िक आम इम्प्रूव कर सॉइल फर्टिलिटी। तो माने जो खाद्य से आम इम्प्रूव कर माने जोराक यूज होनी जो जमी जाक से गो खाद्य घास लगे पार तो से खाद्य से सृष्टि करें। तो तापर आसला पे कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग भल भाव जानते पे मुझे बुझे ऑप्टिमाइजिंग द कंपोस्टिंग प्रोसेस कैन एनहांस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग तो पे से एनरिच करते हैं मृत्तिका बा न्यूट्रिएंट आमको जोगाई थे। तापर आसला पे बायो फर्टिलाइजर एप्लिकेशन। तो बायो फर्टिलाइजर भी जानी माने जैविक उपाय केमती उर्वर कर मृत्तिका तो सहीटा मतलब जानी आम एडिंग बायो फर्टिलाइजर टू द सॉइल कैन इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। माने जब आम बायो फर्टिलाइजर माने जैविक पद्धति उर्वरता करें जमी सिंथेटिक प्रोसेस न यूज करके पीड़िया बा कृत्रिम उपाय आम न करी जदि आम जैविक उपाय करवा तो बहुत माने हेल्प हो पार आमर। तापर एनरिचमेंट देखो पे मिक्सिंग कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर्स लाइक ब्लोड मिल बोन मिल विथ बुल्की ऑर्गेनिक मैनर्स कैन इनक्रीज देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो जब बुल्की माने मोटा मोटा ऑर्गेनिक माने बहुत मिसामिशी कर बहुत बड़ जब आम ऑर्गेनिक मैन्योर कर खत कर तो सी आम इनक्रीज कर न्यूट्रिएंट कंटेंट को। तो देखले पे कौन कौन थे आमर फोर्टिफिकेशन रे। तो देखिए पे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट रिसोर्स एंड फोर्टिफिकेशन। तो कौन देखिए बेनिफिट कौन सी इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। तो इम्प्रूव से आमर सॉइल हेल्थ बा मृत्तिकार स्वास्थ्य से वृद्धि होता है बढ़ाई थे। ऑर्गेनिक मैटर्स इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो वाटर रिटेंशन मीन्स पे वाटर माने जल धारण क्षमता वृद्धि करते आमर मृत्तिकार जो गठनटा गाठनिक दृष्टिटा माने आगू बढ़ाई थे इम्प्रूव कराई थे। एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी माने पुष्टिकर खाद्य को सी अवेलेबिलिटी रखी था से कौन मौजूद रखी था। तार एनहांसमेंट न्यूट्रिएंट अपटेक दिज प्रैक्टिस कैन हेल्प प्लांट्स एक्सेस मोर न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू हेल्थियर ग्रोथ। तो से आमको न्यूट्रिएंट अपटेक को माने न्यूट्रिएंट को बढ़ाइबार से बहुत साहाय्य करते से प्रैक्टिस गुड़ी आम ऑर्गेनिक प्रैक्टिस गुड़ी। तो यहाँ ही देती देन रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो आम जो प्रभाव पकाउछि परिवेश पर जो एग्रीकल्चर। तो आजिकल एग्रीकल्चर आमर परिवेश पर बहुत प्रभाव पकाए किंतु ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रभाव पकाए ना से रिड्यूस करते हुए नष्ट कर दिए माने प्रभाव पकाइबा दिए नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो एनवायरमेंटल को जमी क्षति न पहुँचे तो से बहुत ध्यान देते हैं बेसिकली। तो से सिंथेटिक यूज को सी मिनिमाइज करवा बहुत कम व्यवहार कर तो व्यवहार करें मिनिमाइज मीन्स मैंने व्यवहार करें कम यूज करवा। आर एनकरेज्ड बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स ए हेल्थी सॉइल इकोसिस्टम सपोर्टिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो से आमर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता
इम्प्रूव करते आमर इनक्रिज करते बहुत सहज होती पे किसी ना इम्प्रूवड क्रॉप क्वालिटी तो आम क्रॉप क्वालिटी मीन शस्यर गुणवत्ता वृद्धि करें हेल्थी सॉइल कैन प्रोड्यूस क्रॉप्स विथ बेटर न्यूट्रिएंट वैल्यू तो बहुत से न्यूट्रिएंट वैल्यू तार क्रॉप्स गुड़िकर वैल्यू बढ़ाई देता है सस्टेनेबिलिटी देखो पे ऑर्गेनिक प्रैक्टिस प्रमोट लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस बहुत प्रमोट करता है तो सस्टेनेबिलिटी करना जो पुष्टिकता पोषणीय देखा there fortification with micronutrient तो some organic fertilizer are fortified with micronutrient like iron zinc copper to address potential deficiency in soil or crops तो potential deficiency means जो अभाव रही क्षमतार अभाव रही आमर सोइल और क्रॉप्स तो सी कौन करते पे से फर्टिलाइज मैंने फोर्टिफाइड करते सी सुरक्षा प्रदान करें वर्मी कंपोस्ट मीन्स पे जो आम कृमि द्वारा जो खत तैयार होची ये टाइप ऑफ कंपोस्ट प्रोड्यूस बाय एर्थम्स कृमि बा जो आम केचुआ ने भी कौन कहते गोटे गोटे भाषा कृमि मानने एर्थम्स पे जो आमर सेटा जो जिया पे सॉरी कृमि वर्मी कंपोस्ट माने कृमि तो से कृमि अलग जिया जो माने पेटर तो रहता कृमि कह सेटा जिया जो माटी रोचे जिया कैन बी फोर्टिफाइड विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मध्य से कौन फोर्टिफाइड करता से सुरक्षा प्रदान करता है इन इसेंस मैंने परिशेष ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन आर अबाउट यूजिंग नेचुरल प्रोसेस एंड मटेरियल्स टू बिल्ड हेल्दी सोइल एंड प्रोवाइड प्लांट्स विथ न्यूट्रिएंट विथ दे नीड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ while minimizing environmental impact and promoting a sustainable agriculture system तो से कौन कहलाना पे आम शेष में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोसेस से आम कौन नेचुराली ऊपर से कौन बिल्ड नेचुराल से यूज करे नेचुराल यूज करे बिल्ड हेल्थी सॉइल एंड प्रोवाइड प्लांट्स से हेल्थी सॉइल एंड प्रोवाइड प्लांट को माने से सॉइल रो बहुत गुरुत्व नहीं थे व्हाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम तो देखिए पे मैंने से मिनिमाइज करते हैं एनवायरमेंटल रो इम्पैक्ट परिवेश प्रभाव पकाई से बहुत कमी देते तो आज पे हमने क्लास 2 परवर्ती क्लास देखा रोचे जय जगन्नाथ।